Hello, today we will discuss inverse trigonometric graph. Okay, so in inverse trigonometric graph, we are talking about sine theta, cos theta, tan theta, cot theta, cosec theta and sec theta. We also talk about normal graph and how you can draw the inverse graph with the help of normal sine theta graph. Okay. सो नॉर्मल ग्राफ से साइन थीटा का ग्राफ कैसे बनता है, तो उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होना काफी आवश्यक है। बेसिक नॉलेज क्या होता है, जैसे अगर ये साइन थीटा की अगर हम बात करें तो साइन जीरो क्या होता है, इट्स जीरो। ओके, साइन 90 क्या होता है, साइन 90 1 होता है। ओके, और उसके अलावा चलो आइए देखते हैं, पहला ग्राफ ही देखते हैं, हम ग्राफ से ही समझते हैं। ओके, सो जीरो पे ये जीरो ही होता है। ओके, और ये आपका पाई बाय 2, इट मीन्स 90। ओके, ये हो जाएगा पाई, पाई पे फिर जीरो हो जाएगा, और पाई बाय 2 पे ये कितना हो जाएगा 1, और 3 पाई बाय 2, 270 पर ये कितना हो जाएगा -1, और पाई पे हो जाएगा ये 2 पाई पर अगेन जीरो। ओके, तो सारे ग्राफ कुछ इसी प्रकार के हैं। अब यहां देखेंगे कि ये -1 है, कहां पे ये -पाई बाय 2 पर, कहां पर है -पाई बाय 2 पर। अब हमें ये समझ में आ गया है कि ये तो क्लियर है कि 0 पे 0 होता है, पाई बाय 2 पे 1 होता है, पाई पे वापस 0 होता है, 3 पाई बाय 2 पे -1 होता है, और 2 पाई पर ये वापस 0 होता है, और -पाई बाय 2 पे ये कितना होता है -1, और ऐसे ही ये चलता जाता है। ओके, अब ये तो हो गया सिंपल ग्राफ। जब हम इसके इनवर्स की बात करते हैं तो आइए देखते हैं एक रफ पार्ट इस तरफ। अभी कुछ इस तरह का ग्राफ है। इनवर्स ग्राफ का मतलब क्या होता है कि इसका मिरर ग्राफ, मिरर इमेज। तो लेकिन एक चीज और बदलती है, इसकी एक्सिस। अभी ये एक्सिस है, मान लीजिए अगर यही ग्राफ को हम लेफ्ट हैंड घुमा देते हैं तो क्या होगा, ये ग्राफ कैसा दिखेगा, ये ग्राफ ऐसा दिखेगा। ओके, और इसका मिरर इमेज जो होगा वो क्या होगा, कुछ इस तरह। तो फाइनली आपका ग्राफ कैसे दिखेगा, तो ये इनवर्स साइन का ग्राफ है, साइन इनवर्स y। अगर y बराबर अगर साइन थीटा है तो थीटा बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स y। ओके, सो हियर इट्स अवर नॉर्मल ग्राफ। हमने उसे लेफ्ट साइड टर्न किया 90 डिग्री और उसका जस्ट मिरर इमेज बनाया, तो ये उसका इनवर्स ग्राफ बन गया। तो देखेंगे, हियर इट्स योर इनवर्स ग्राफ, साइन इनवर्स y। ओके, तो ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया साइन इनवर्स थीटा। हम एक एक बार ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ देखने के बाद हम बात करेंगे उनके डोमेन और रेंज पर। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डोमेन और रेंज बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम ग्राफ देखेंगे। ओके, नेक्स्ट ग्राफ देखेंगे cos थीटा का। cos थीटा में क्या होगा, आपको cos थीटा में पता होना चाहिए cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है। तो क्या ये सच में है, ये 0 पे देखोगे ये कितना है 1। फिर cos 90 देख लो, cos 90 पे क्या होता है 0, तो ये आपका 90 है पाई बाय 2 रेडियन। फिर उसके बाद क्या होता है cos 180 पाई, पाई पे क्या होगा ये -1, तो ये यहाँ पे पाई, फिर ये ऐसे चलता जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या देखा,
हमने देखा कि 0 पे ये 1 है और पाई बाय 0 पे ये 1 है, पाई बाय 2 पे ये 0 है। ओके, अब इसका इनवर्स फिगर बनाना है। क्या बनाना है? इनवर्स। तो हम क्या करेंगे, पहले 90 डिग्री घुमाएंगे। 90 डिग्री घूमने के बाद ये कैसा दिखेगा? ये कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, और उसके बाद इसका मिरर इमेज, तो इसका मिरर इमेज क्या होगा? ये वाला इमेज। तो ये है थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स y का इमेज, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ओके, ये है इनवर्स का ग्राफ। तो सेम ही है, बस एक्सिस बदल गई है और ये हमने 90 डिग्री घुमाने के बाद उसका एक मिरर इमेज बना लिया है। ओके, नाउ सी tan थीटा। सो इन tan थीटा ग्राफ हमें पता है कैसे बनाना है। tan 0 आपको पता होना चाहिए। tan 0 क्या होता है? tan 0 0 होता है। ओके, tan 90 क्या होता है? tan 90 इंफिनिटी होता है। tan 90 क्या होता है? इंफिनिटी। और अगर बात करें हम tan 180, तो वापस क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं अब ग्राफ की ओर। तो 0 पे कितना हो गया? ये 0। और जब हम बात करते हैं पाई बाय 2, किसकी बात करते हैं? पाई बाय 2। पाई बाय 2 पे ये कितना हो रहा है? 90 पर इंफिनिटी। तो ये कहाँ जा रहा है? इंफिनिटी। और अगर हम बात करें tan माइनस 90 की, तो ये माइनस इंफिनिटी पे जाता है। तो देखेंगे इट्स माइनस इंफिनिटी। कहाँ पे? ये tan माइनस पाई बाय 2। ओके, तो ये तो हो गया नॉर्मल ग्राफ जो tan थीटा का होता है। अब इसका इनवर्स देखेंगे। जब थीटा बराबर tan इनवर्स y होगा, ओके, तो क्या होगा? वही सेम, इसको पहले आप घुमाओगे, इस तरफ घुमाओगे, तो कैसा दिखेगा ये ग्राफ? जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस, ये y एक्सिस है और इसको आपने घुमा दिया, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, इसका मिरर बना दो। मिरर बनाओगे तो क्या हो जाएगा? ये ऐसा बन जाएगा। सो हियर इट्स योर इमेज ऑफ इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो ये है सिंपल tan थीटा और ये है थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y, उसका मिरर इमेज। ओके, नाउ सी cot थीटा। तो cot थीटा में पता होना चाहिए कि cot 0 कितना होता है। ओके, cot 0, मान लीजिए tan 0 आपको पता था, अभी कितना था? tan 0 0 था। cot उसका अपोजिट होता है। cot किसका अपोजिट होता है? tan का। तो ये 0 पे चला जाएगा इंफिनिटी। और cot पाई बाय 2, cot पाई बाय 2 कितना हो जाएगा इस बार? पाई बाय 2 पे देखेंगे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री जस्ट अपोजिट होता है, तो ये 0 हो जाएगा। और cot पाई बाय 2 भी कितना? cot माइनस पाई बाय 2 भी कितना हो जाएगा? ये 0 ही हो जाएगा। और cot पाई कितना हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी। cot पाई कितना हो जाएगा? cot पाई, ओके, तो देखेंगे जब हमने 0 पे देखा ये, तो 0 पे ये कितना जा रहा है? इंफिनिटी। और पाई बाय 2 पे ये कितना जा रहा है? पाई बाय 2 पे ये 1 आ गया। और जब आपने देखा हियर पाई, तो पाई पे कितना चला गया है? माइनस इंफिनिटी। ओके, अब इसका वापस से 90 डिग्री घुमाओगे इसे, तो 90 डिग्री घुमाओगे तो ये कैसा हो जाएगा? कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, इसका मिरर इमेज क्या होगा? ठीक है, ये इसका मिरर इमेज होगा। तो देखोगे ये मिरर इमेज इसका, ये हो गया आपका 0। ठीक है,
अब बात करते हैं कोसेक थीटा की। आपको कोसेक 0 पता होना चाहिए। कोसेक 0 क्या होता है? कोसेक 0 पे साइन 0 0 होता है, तो कोसेक उसका जस्ट अपोजिट होता है, तो वो 1/0 हो जाएगा, डेट इज इन्फिनिटी। कोसेक 90 क्या होता है? कोसेक 90 क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो आप चेक करोगे, हम कोसेक 90 पे से इन्फिनिटी से लेके आए और 1 पे लेके आए। ओके, और वापिस से आप देखोगे कहाँ जा रहा है? कोसेक पाई। तो कोसेक पाई मीन्स क्या? हम कौन से कॉलम में हैं? हम इधर से जाते हैं। आपने क्वाड्रेंट अगर पढ़े होंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो कोसेक पाई क्या हो जाएगा? वापिस प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। डेट इज वाई ये पाई/2 पे भी 1 है और पाई पे भी ये कितना है? पॉजिटिव की तरफ है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट कोसेक और साइन का होता है। ठीक है, तो ये इसका नॉर्मल इमेज बन गया। अब अगर इसकी इनवर्स इमेज देखेंगे तो क्या करना पड़ेगा? वही बात, इसको 90 डिग्री घुमा दो। 90 डिग्री घुमाने पे क्या होगा? 90 डिग्री घुमाने पे ये यहाँ आ जाएगा। ओके, और ये घुमाने के बाद इसकी जस्ट मिरर इमेज, तो ये इसकी मिरर इमेज है, जो कि इसका इनवर्स का डायग्राम है। किसका डायग्राम है ये? इसके इनवर्स का। ओके, लास्ट हम बात करते हैं सेक थीटा की। तो सेक 0 कितना होता है? सेक अपोजिट किसका होता है? 1/cos का। cos का अपोजिट सेक होता है, तो cos 0 तो 1 होता है, तो सेक 0 भी क्या होगा? 1 होगा। देखेंगे क्या सेक 0 पे ये 1 है? बिल्कुल है। ओके, सेक 90 कितना होता है? 90 की अगर बात करें, 90 मीन्स आप बात कर सकते हो कि cos 90 कितना होता है? 0 होता है, तो ये तो इन्फिनिटी चला जाएगा। और सेक -90 कितना होता है? आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? सेक अगर -90 करते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक 0 -90। और 0 -90 मीन्स मान लीजिए ये क्वाड्रेंट है, ये 0 होता है, तो आप यहाँ आ गए। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, 0 -90। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन होता है? ऑल, सभी पॉजिटिव होते हैं, साइन, कोसेक, टेन, कोट, और आखिरी में होता है कॉस और सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे देखेंगे सेक -90 में सेक 90 ही होगा, जो कि इन्फिनिटी होगा पॉजिटिव का, इसलिए ये पॉजिटिव से आता है और पॉजिटिव इन्फिनिटी चला जाता है। ओके, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसका वही, आप इसको रोटेट कर लीजिए। रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कुछ ऐसा दिखेगा, और इसका मिरर इमेज आपको ये रहा, ये इसका मिरर इमेज है। तो ये पहला इमेज नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री के थे, और दूसरा इमेज जो था वह इसके इनवर्स इमेज थे। अब हम बात करेंगे इसके डोमेन और रेंज की। तो हम बात कर रहे थे डोमेन और रेंज की। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एक कंडीशन होती है, एक वर्ड यूज होता है रिस्ट्रिक्टेड। ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है एक स्पेसिफिक इंटरवल में। ऐसा क्यों होता है? देखेंगे, मान लीजिए अगर मैं कहता हूं साइन 30, ओके, या फिर 30 के बाद इसमें 180 आप जैसे ही प्लस करेंगे तो 150, फिर 180 प्लस कर देंगे, तो आप अगर ऐसे करते जाएंगे तो हमेशा सेम वैल्यू आएगी। क्या होती है साइन 30? साइन 30 होती है 1/2।
लेकिन अगर मैं कहूँ साइन 1/2 की वैल्यू क्या होगी, तो वो 30 डिग्री भी हो सकती है, 150 डिग्री भी हो सकती है, और ऐसे कहीं हो सकती है। ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएंगे, लेकिन हमें इनसे कोई मतलब है नहीं। हमें केवल एक नंबर, एक एंगल ही मिल जाए वही काफी है। इसलिए इनवर्स में हमेशा जो नंबर दे रखा होता है उसका एंगल रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं कि हम सारे एंगल्स पे ना जाकर केवल एक एंगल ले लेंगे जो शुरुआत का है। इसलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा जो रेंज होती है वो हमेशा रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं। ठीक है, ओके। नाउ सी रेंज, डोमेन एंड रेंज। तो अगर हम डोमेन की बात करें, किसकी, पहले वाले की, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा की रेंज क्या होगी, साइन थीटा की पहले एक्स एक्सिस देख लेते हैं हम। डोमेन के लिए क्या देखते हैं हम, एक्स एक्सिस। ओके, एक चीज और बता ही देता हूं मैं, जब भी आप डोमेन ढूंढोगे, डोमेन, डोमेन मतलब होता क्या है पहले वह क्लियर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल्स टू साइन एक्स दे रखा है, तो जो यहाँ वैल्यू पुट होती है x की जगह, इसे हम कहते हैं इनपुट, वो हमेशा डोमेन होता है। जो कुछ भी हो सकता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। और जो यहाँ पुट होता है y की जगह, ये रेंज होता है। कैसे, जैसे यहाँ मान लीजिए आपने साइन 90 पुट किया, तो साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1। x की वैल्यू क्या थी, 90 डिग्री। तो ये आपकी क्या हो गई, डोमेन, और ये आपकी क्या हो गई, रेंज। तो रेंज क्या है आपकी 1, डोमेन क्या है आपकी 90 डिग्री। ओके, सो हियर ऑलवेज if you are looking for domain, so see x axis। अगर आप डोमेन देख रहे हैं तो आप कौन सी एक्सिस देखेंगे, x एक्सिस। और जब भी आप रेंज देखते हो तो आपको क्या देखना है, y एक्सिस। इट इज फॉर डोमेन, इट इज फॉर रेंज। इज इट क्लियर। सो डोमेन और रेंज हम ध्यान रखेंगे, x एक्सिस के लिए डोमेन, y एक्सिस के लिए रेंज। ओके, और बाकी कंडीशंस हमें पता है। चलिए देखते हैं। तो अगर आपको डोमेन चाहिए, तो डोमेन ये लाइन है, कौन सी लाइन है, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस हमेशा चलती जा रही है। यहाँ पे सब तरह के एंगल आ सकते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री, सारे। तो सारे रियल एंगल्स इसके अंदर आ सकते हैं। तो डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल एंगल्स। लेकिन रेंज, रेंज के लिए हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखते हैं। तो ये कहां से कहां तक है, -1 से 1 तक। सो इट्स -1 to 1, इट्स रेंज। ओके, नाउ सी कोस थीटा की डोमेन और रेंज देखते हैं। सो कोस थीटा में भी सारे रियल नंबर आ जाएंगे। कोस थीटा में भी क्या होगा, सभी रियल नंबर आ जाएंगे, ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल एंगल्स। जो एक्स एक्सिस पे जितने भी एंगल है वो सारे एंगल आ सकते हैं, तो आप कह सकते हो रियल एंगल्स। और रेंज, रेंज ये आपकी -1 और ये आपकी +1, जो कि y एक्सिस पर है। ओके, सो -1 से 1 इसकी क्या रहेगी, रेंज रहेगी। अब हम बात करें tan थीटा की, तो इसकी डोमेन क्या होगी। अगर इसकी डोमेन की अगर हम बात करें तो डोमेन x एक्सिस पे होता है। तो x एक्सिस पे सारे रियल नंबर है, लेकिन इंफिनिटी जा रहा है, कहाँ पे, π/2, -π/2, 2n+1 π/2। अब ये क्या चीज है, ये तो हमें पता लग गया कि जहां पे π/2 है, π/2 है, ये कहाँ जाएगा, इंफिनिटी पे जाएगा। लेकिन 2n+1 क्या है, यहाँ पे आप 1 पुट करोगे तो ये 3 π/2 बन जाएगा। जब 0 पुट करोगे
पाई बाय 2 बन जाएगा। ओके, अगर आप 4 पुट करोगे तो ये 9 पाई बाय 2 बन जाएगा। ऐसे ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। ओके, सो हियर इट्स अवर डोमेन। और रेंज की अगर बात करें तो रेंज क्या है, तो रेंज यहाँ से यहाँ तक सभी वैल्यूज है। सो ऑल रियल नंबर सभी है, रेंज में सभी नंबर आ गए। तो माइनस इंफिनिटी से शुरू हो रहा है, ये इंफिनिटी तक जा रहा है वाई एक्सिस पर, इसलिए ऑल रियल नंबर। ठीक है, अगर आप कोट थीटा की बात करें तो कोट थीटा की रेंज क्या, डोमेन क्या होगी। पहले हम डोमेन की बात करते हैं। तो डोमेन एक्स एक्सिस से देखेंगे तो एक्स एक्सिस पे सारे रियल नंबर है एक्सेप्ट 0 और पाई, सो वी कैन से एन पाई। ओके, और इसकी रेंज क्या होगी, रेंज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, सभी रियल नंबर है तो सभी आएंगे रियल नंबर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कोसेक। कोसेक की डोमेन, डोमेन एक्स एक्सिस पे देखते हैं। एक्स एक्सिस पे सभी रियल नंबर है एक्सेप्ट क्या नहीं है, 0 और पाई, इट मीन्स एन पाई। और रेंज क्या है, रेंज ये आप देखेंगे 1 से इंफिनिटी, और इधर -1 से माइनस इंफिनिटी, मीन्स ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 और 1 के बीच में हम नहीं जा सकते। किसके बीच में नहीं जा सकते, -1 और 1 के बीच में नहीं जा सकते। ओके, इसमें देखेंगे यहाँ पर डोमेन अगर देखें तो डोमेन के लिए हम एक्स एक्सिस देखते हैं। तो एक्स एक्सिस में सब दूर एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये जो पाई बाय 2 है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ना पाई बाय 2 एक्सेप्टेबल है और ना उसका कोई मल्टीपल, जैसे कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 पाई बाय 2, तो इसमें से कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये पहले मैं बता चुका हूं अभी जस्ट ऊपर। और रेंज की अगर बात करें तो रेंज वाई एक्सिस में देखते हैं, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 एंड 1, इसके बीच वाले नंबर को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बाकी सब हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यह इसका डोमेन और यह इसका रेंज। आगे बात करते हैं इसके इनवर्स, इनवर्स की हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सो डोमेन, डोमेन के लिए हम क्या देखते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्स एक्सिस, डोमेन के लिए क्या देखते हैं हम, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस क्या है, ये एक्स एक्सिस क्या है आप देखेंगे, ये -1 और ये +1। तो डोमेन क्या है, -1 से +1। लेकिन रेंज, रेंज क्या है, ये तो चलते ही जा रहा है, लेकिन हमने क्या देखा था, हम एंगल्स को लिमिटेड लेते हैं। ठीक है, तो एंगल्स क्या लेंगे हम, -π/2 से π/2। ओके, और साइन इनवर्स y, ये इसकी रेंज हो गई। इसका देखते हैं डोमेन। तो डोमेन वही सिमिलर, -1 से 1, लेकिन रेंज, रेंज देखेंगे हम 0, ये 0 से शुरू हुआ है, और पाई कहां तक जा रहा है, ये 0 से पाई। ओके, नाउ द नेक्स्ट, अगर इसकी देखें हम टेन थीटा की, तो टेन थीटा अगर ऐसे देखें हम, पहले डोमेन, तो डोमेन -इंफिनिटी से जा रहा है +इंफिनिटी तक, तो ऑल रियल नंबर। लेकिन अगर
हम y एक्सिस देखें रेंज के लिए, तो रेंज क्या है, क्या है ये, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ओके, आगे देखेंगे कोट थीटा। तो कोट थीटा डोमेन देखेंगे, डोमेन के लिए एक्स एक्सिस, तो ये देखो ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है, मतलब ऑल रियल नंबर। लेकिन अगर रेंज देखें तो ये 0 से पाई के बीच में ही है। ओके, नाउ सी कोसेक। कोसेक पे हमने देखा था कोसेक किसका अपोजिट होता है, 0 का। तो कोसेक साइन 0 पे 0 होता है, तो कोसेक 0 पे क्या होगा, इंफिनिटी होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं डोमेन। तो डोमेन जो एक्स एक्सिस पे होता है ऑब्वियसली, तो डोमेन देखेंगे, डोमेन जो एक्स एक्सिस पे होता है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, तो हम लिख देते हैं ऑल रियल नंबर। ओके, ऑल रियल नंबर, कुछ माइनस कर सकते हैं क्या, ये यहां से यहां तक ये कवर नहीं कर रहा है, तो ये किसके बीच में कवर नहीं कर रहा है, -1 से 1 के बीच में। ओके, इसकी रेंज देखेंगे y एक्सिस, तो y एक्सिस सब दूर है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट कोसेक है, तो कहाँ पे, n पाई, या फिर केवल पाई पे। पाई पे ये एक्सेप्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोस 0 साइन 0 0 होता है और कोसेक 0 इंफिनिटी होता है, तो 0 पे ये इनफाइनाइट जा रहा है, इसलिए हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, इसको देखेंगे तो क्या है ये, सेक। तो सेक में अगर डोमेन की बात करें, तो डोमेन के लिए हम देखते हैं एक्स एक्सिस सेम ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1 को एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम। और रेंज की अगर बात करें, तो रेंज में ये चलता जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट पाई बाय 2, क्योंकि सेक जो कि कोस का अपोजिट होता है, और कोस पाई बाय 2 पे क्या होता है, 0 होता है, तो पाई बाय 2 हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये पाई बाय 2 पे कहाँ जा रहा है, इंफिनिटी पे जा रहा है। ओके, तो ये इसकी डोमेन और रेंज है। तो हम सभी डोमेन और रेंज पढ़ चुके हैं, इनवर्स एज वेल एज simple trigonometry. If you have any doubt, comment in section given below. Thank you.